तुम थाम लेते मेरा हाथ, मैं निभा जाती सब रस्मों रिवाज। काश तुम थाम लेते, दुनिया के अंधेरों से भी होता रोशनी का आगाज। दिल लगी नहीं, दिल लगी नहीं वो इश्क था जनाब, दिल लगी नहीं वो इश्क था जनाब, करते तो सही विश्वास। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਰੂਪ ਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਜੂ ਕਵਾਤਰਾ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਫਿਲਾਂਥਰੋਪੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂਟਰੈਕਸ ਵੂਮਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सबको। मैं अंजू क्वात्रा दिल्ली से मेंट्रिक्स की चेयरपर्सन हूँ और सोशल वर्कर हूँ साथ में, और कविताएं लिखती हूँ, हिंदी की पोएटस हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है थोड़े नाल गलबात शुरू करके क्यों प्रोग्राम का नाम अंबरा भी बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। प्रोग्राम है साडा अंबरा दी उडारी जी। तो पहला ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਕਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਊਂਡਰ। ਹਾਂਜੀ तो सब तो पहला ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ। मैं ते जब कॉलेज पास किया फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की थी इकोनॉमिक्स विच 1979 में। बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ जी। और फिर उसके बाद मैंने जॉब की स्टेट स्मॉल के इंडस्ट्रीज में, और करने के बाद फिर मैंने अपना 1991 में बिजनेस स्टार्ट किया। Oh, that's nice. और हैंडलूम का ही बिजनेस स्टार्ट किया। हैंडलूम सूट, बेडशीट्स हो गई, कॉटन, ये इसकी ट्रेडिंग करने लग गई। और आज की मतलब 30 इयर्स हो गए, लॉन्ग 30 इयर्स, 31-32 साल हो गए मुझे काम करते हुए, बिजनेस करते हुए। काम करते हुए तो 1981 से स्टार्ट किया होगा मैंने। और नाउ आई एम 63 टुडे। लगते नहीं हैं आप। हाँ 63 इयर्स की हूँ मैं और काम कर रही हूँ। और उसके अलावा सोशल वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मैं उसके साथ जुड़ी हुई और कविताएं भी हिंदी की लिखती हूँ, पंजाबी के शेरे भी लिखती हूँ, और फैमिलीज के लिए अपनी फैमिली में वो जरूर सुनाती हूँ। ठीक है, तो फिर कुछ लिखिया तुसी कोई उडारी देते कुछ सानू सुना दो फिर ना अंबरा दी। मैं तो दो चीजें आपको सुनाती हूँ, दो बारी, छोटे छोटे 4-4 पंक्तियां कि जिनके हौसले होते हैं बुलंद, जिनके हौसले होते हैं बुलंद, क्षमता में होता है दम, रुकते नहीं है कदम, उत्साह प्रेम और उन्नति की होती है चाह, उन्हीं को लगते उड़ानों के पंख, उन्हीं को लगते उड़ानों के पंख। तो मैं तो यही काम करती हूँ कि सबको अपने वक्त के साथ चलना चाहिए और अपने लिए कुछ ना कुछ अपने पैरों पे जरूर खड़ा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और सुनना चाहेंगे तो मैं और सुनाती हूँ। सुनाओ जरूर। आप काश पे सुनाती हूँ कि काश, एक कविता का जिसमें प्रेम है, समर्पण है, काश पे सुनाती हूँ आपको। काश तुम थाम लेते मेरा हाथ, काश तुम थाम लेते मेरा हाथ, मैं निभा जाती। काश तुम थाम लेते मेरा हाथ, मैं निभा जाती सब रस्मों रिवाज। काश तुम थाम लेते, दुनिया के अंधेरों से भी होता रोशनी का आगाज। दिल लगी नहीं, दिल लगी नहीं वो इश्क था जनाब, दिल लगी नहीं वो इश्क था जनाब, करते तो सही विश्वास, करते तो सही विश्वास, थाम लेते मेरा हाथ,
बांट लेते खुशियां और गम साथ, बांट लेते खुशियां और गम साथ, मैं निभा जाती सब रस्मों रिवाज। Oh, that's nice. Very nice. वक्त था बेजार, वक्त था बेजार, दरकिनार जिंदगी ने किया था खामोश। वक्त था बेजार, दरकिनार जिंदगी ने किया था खामोश। लबों पे आता तेरा नाम, लबों पे आता तेरा नाम, वफा की चुभन का होता एहसास। Hmm. लबों पे आता तेरा नाम, तो वफा की छुआ का होता मीठा एहसास। आंखों से ओझल, आंखों से ओझल, दिल तलाशता वही आवाज। That's nice. सुनकर हजूम की बातें, हजूम मना दुनिया की बातें, सुनकर हजूम की बातें हो गई थी मैं मकतूल। सुनकर हजूम की बातें हो गई थी मैं मकतूल। बस बस थाम लेते मेरा हाथ, सब कर लेती कबूल। बस थाम लेते मेरा हाथ, तो मैं सब कर लेती कबूल। जमाने भर की शायरी नहीं, जमाने भर की शायरी नहीं, तुम्हारी थी कहानी। जमाने भर की शायरी नहीं, तुम्हारी थी कहानी। अधूरी ही सही, पर सांसों में गजब रवानी। दिल की दुकान में, दिल की दुकान में सजाया था दरबार। दिल की दुकान में सजाया था दरबार। लम्हा लम्हा संग बिताया, ना कोई कीमत ना कोई खरीदार। फिसली, फिसली तो फिसलती ही चली गई, फिसली तो फिसलती ही चली गई। बिखरी, बिखरी तो खोखली तसल्लियां भी हो गई अशकों से बाहर। बिखरी तो खोखली तसल्लियां भी हो गई अशकों से बाहर। ख्वाब जो देखे थे हकीकत में, ख्वाब जो देखे थे हकीकत में, वो दर्द सहने की ताकत बन गए। ख्वाब जो देखे थे हकीकत में, वो दर्द सहने की ताकत बन गए। जज्बात जो दबे रहे, वो आज कागज पे उतर गए। जज्बात जो दबे रहे, वो आज कागज पे उतर गए। कभी रो के मुस्कुराती और कभी मुस्कुरा कर रोती, कभी रो के मुस्कुराती और कभी रो के मुस्कुराती और कभी मुस्कुरा कर रोती। नासूर सी जिंदगी जिंदगानी बन गई। कमबख्त, कमबख्त दिल के जख्म, कमबख्त दिल के जख्म, कलम की जुबानी कह गए अपनी कहानी। काश, काश एक बार कस के तो थामते मेरा हाथ। काश एक बार तो कस के थामते मेरा हाथ, मैं निभा जाती, मैं निभा जाती उम्र भर साथ, उम्र भर साथ। थैंक यू, Very nice. थैंक यू। ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ? लिखना 1978 में, ਹਾਂ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैंने लिखना शुरू किया। हम्म, और फिर कई साल लिखा, कई साल लिखा। फिर 2006 से मैंने 2006 से मैंने नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ज्वाइन किया, जो सोशल वर्क करते हैं हाँ जी। फिजिकली हैंडीकैप बच्चों का और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, उनका निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं। ये उदयपुर राजस्थान में है। तो उनकी मैगजीन आती है अभी भी, सेवा संदीपन, अच्छा। सेवा सौभाग्य भी आती है। सेवा संदीपन में भी मैंने 3-4 साल अपनी पोएम्स, फिर उसके बाद फैमिली में जैसे बिजी हो जाते हैं तो प्रोफेशन के साथ पैशन नहीं चला, रुक गया। नहीं चला रहे हो फिर भी? हाँ, अब जब मैं फिर फ्री हो गई, बच्चे मैरिड हो गए, फ्री हो गई, तो फिर मैंने फिर ये पैशन जो है ना शुरू कर लिया। प्रोफेशन के साथ स्टार्ट किया, लेकिन प्रोफेशन अब थोड़ा कम कर दिया तो पैशन में ज्यादा चली गई। हाँ, दैट्स नाइस। वैसे भी टाइम होगा आपके पास तो, है ना, फ्री टाइम सोचने का? हाँ जी, अब ये 2 साल में तो बहुत टाइम था सबके पास। सबके पास ही था, है ना। जब ये कोविड टाइम था तो फिर उसमें फिर स्टार्ट कर दिया लिखना। तो अब फिर जब लिखने की आदत पड़ गई है तो अब लिखा जाता है, और फिर बहुत सारे मंच के साथ जुड़ गई। तो
कुछ बुक वगैरह लिखी आपने, अपनी तो नहीं लिखी? बस इस सीजन में आ जाएगी। आ जाएगी। हाँ चलो, जी, बेस्ट उसकी ऑफ तैयारी चल रही है। अच्छा। इस सीजन में जरूर निकलेगी, इस ईयर में निकलेगी बल्कि। हाँ, सही बात है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जरूर 3-4 महीने में बुक भी आ जाएगी। दो वैसे मेरी दो एक इंटरनेशनल बुक में मेरी 2 कविताएं गई हैं। डाइवर्सिटी करके बुक है जो ऑस्ट्रेलिया से पब्लिश होती उसके है। लिए आपको अवार्ड वगैरह कुछ मिल रहा है ना? हाँ जी, उसके लिए भी मेरे को, हाँ जी, वहां से अवार्ड मिला था। और 2 पोएम्स मेरी वहां सेलेक्ट हुई हैं। और वो भी बुक इस महीने के लास्ट में आने वाली है। ओह, दैट्स नाइस। तो अगर किसी ने पढ़नी हो तो कैसे अभी? डाइवर्सिटी है बुक का नाम है। उसमें अच्छा, 40 की 45 पोएट्स हैं। ओके। और सारे इंटरनेशनल भी हैं, इंटरनेशनल बुक है वो। ऑनलाइन अवेलेबल हाँ होगी? जी, हाँ जी। तो जो सोशल वर्क करते हैं फिर उसमें कौन सी संस्था के साथ कैसे कैसे कर रहे हैं आप? मैं उदयपुर में संस्था है नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर राजस्थान में। हाँ, वो आप बता रहे 2006 में मैं उनके साथ जुड़ी थी। आज 15-16 साल होने लगे हैं। और मैं वहां जाती हूँ। वहां की जो डायरेक्टर है मिसेस वंदना अग्रवाल के साथ, वो मेरी बहुत, उनके सहयोग के बिना मैं कर नहीं सकती थी। हम्म क्योंकि वो लोकल हैं और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वहां पे मैं जाती हूँ गाँव में तो वो भी साथ में भी जाती हैं, कई बार उनका स्टाफ भी जाता है वहां से बहुत। और वो फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए सारा कुछ निशुल्क है वहां, रहना खाना सब। सब कुछ। बड़ी बड़ी तो बड़ी सेवा। वो वहां मैं जाती हूँ, एक साल में 3-4 बार जाती थी। इस साल जरा मैंने नी, एक लास्ट ईयर से मैंने नी रिप्लेसमेंट कराया तो नहीं जा पाई। और ओके। कोविड भी रहा, 2 साल से कोविड था तो कोई ऐसे जाने का मतलब ही नहीं था। सारे ऐसे ही था, है ना? सबका ही हाल हाँ ऐसे जी, ही था। हाँ जी। सो लेडीज के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगी जो अभी तक नहीं उडारी भर मैं या घरों में है? नहीं, मैं तो सबको मेरा यही मैसेज है सभी महिलाओं के लिए कि अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम्म, और बिना पढ़ाई संभव नहीं है। पढ़ना जरूर। बिना पढ़ाई संभव, अपने शौक को जारी रखें। हम्म सारी जिंदगी मैंने देखा है कि सबकी मदर्स ने काम किया। आगे बच्चे भी, किचन का काम तो देखो जी, सब कुछ चूल्हा से लेके, मैं वो एक कविता लिख रही हूँ नारी पे कि वो ये अब नारी दिवस आने वाला ही है, महिला दिवस। आने तो वाला। यही लिख रही हूँ कि चूल्हा चौके से लेके, वो तो हमारे रूट्स में है। लेकिन अपने पैशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो किचन में ही गुजरती है ना लेडीज की, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। और अपने पैशन को हम कंटिन्यू रखेंगे तो अपने मन को भी तो सेटिस्फाइड करना है कि नहीं? ये तो है, बिल्कुल। है ना, अपनी सेटिस्फेक्शन भी तो होनी। किचन, ये सारे काम हो जाते हैं। मैंने देखा है कि आप अपने आप को बिजी रखते हैं, सारे काम हो जाते हैं। सब हो जाता आपको जो इस उम्र में जैसे कहीं दर्द है या कहीं कंप्लेंट है बॉडी से, तो वो भी निकल जाती है। अब मैं 3-4 घंटे बैठती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, तो मुझे 3-4 घंटे तो नजर ही नहीं आता ना कि मैं, महसूस नहीं होता। निकल जाता टाइम। निकल जाता है टाइम। हाँ, तो अपनी लाइफ को खुश करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अपने को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल। बिजी रहना। जिम्मेवारियां तो ताउम्र आपके साथ साथ चलती हैं। ये तो जब हम छोटे थे, मम्मी को, पेरेंट्स को देखा करते हुए, अब हम देख रहे हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड सन है, डॉटर है, उसको लेके चलना है। तो हम जो आगे उनको संस्कार देंगे वही तो हम पाएंगे आगे से। बिल्कुल। तो ज्यादातर आप दिल्ली में ही रहते हैं ना? हाँ जी, हम दिल्ली में ही रहते हैं। आपका जो मैंने वैसे बिजनेस। विदेश भ्रमण बहुत किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, वैसे बहुत किया हुआ है और इंडिया में भी बहुत ट्रेवल किया है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन जो हमारी रिहाइश है वो दिल्ली की है। बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली। सो हैंडलूम का बिजनेस जो करते हैं वो अब वो यहीं से, दिल्ली से ही है ना? ऑल हाँ, ओवर। दिल्ली से ही कर, ऑल दिल्ली ओवर से द ही करती वर्ल्ड हूँ। सबको करते हैं डिलीवर आप? ऑल ओवर इंडिया, नॉट ऑल द वर्ल्ड। ओवर। तो अगर किसी ने बाय करना हो या कुछ लेना हो आपसे तो कैसे कांटेक्ट करें? अब मेरा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, आप में तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे। ठीक है जी। सो मेंटरेक्स वुमेन के एज जो आपको अभी उन्होंने पर्सन किया उसके तहत आप क्या कर रहे हैं, काम क्या करते हैं? मैंने अभी एक जो साई नेत्र का कैंप लगा था हमारे यहाँ, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो जो हमारे लिए, उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं।
तो अभी डॉक्टर नैन्सी जुनेजा ने भी कल ही एक स्कूल का वहां पे पेंटिंग कंपटीशन भी कराया। अच्छा जी। उन बच्चों के लिए भी हम्म, किसी ने पेंसिल, किसी ने मतलब बहुत सामान उन बच्चों को सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया, हम्म, अच्छा, तो हाँ जी, किसका? इसलिए मैंने आपको प्रोग्राम में पहले आपको उस दिन मना किया था। हाँ, मेरा कुछ, आप बता रहे थे, ठीक है। हाँ, तो लास्ट मेरा फ्रैक्चर्ड है लेग, तो फिर मैं चलो वहां जा नहीं जल्दी सकी। ठीक हो लेकिन जो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो डॉक्टर नैन्सी जुनेजा ने कर दिया, बहुत अच्छा काम। कैसे हो गया ये ऐसे? गिर गए क्या? बस ऐसे कार से बाहर निकलते ही गिर गई। ओ, उम्र का तकाजा भी होता है ना कुछ। हाँ, उम्र के तकाजे चेहरे से नहीं लगो तो आपकी बोन्स तो बताती है। हाँ जी। आप चेहरे से 63 के ना लगो, पर बोन्स तो बताती है ना, यार ये तो है है ना? अभी है ना? एज कई बार लेकिन देखने में नहीं लगती। दिल को जवान रखना बड़ा जरूरी है जी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी आपको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। है। फिजिकल फिटनेस जरूर करनी है, 1.5 घंटे की रोज करनी है। हम्म, देखो, अच्छा। घर के काम तो जितनी भी जैसे होमली जो है, हाउस वाइफ्स है, वो काम कभी खत्म नहीं होते। होने ही नहीं। वो काम नहीं कभी होता। खत्म नहीं होते हैं, लेकिन अपने आप को आपको उसमें से निकाल के काम करना है, तभी तो आप एक्टिव रहेंगे, आगे अपने आप को बढ़ा सकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तभी होएगा सब कुछ। तभी इसी होगा तरह जी। चलना है ना सारा कुछ, बाहर का काम भी, अंदर का काम भी, घर का काम बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो कुछ लिखा फिर, और आप अपनी हाँ बुक देख रहे हैं, मैंने कहा कुछ हाँ, नहीं, मैं दिख रही, मैं सोच रही हूँ आपको एक उम्र जो के मेरी तकाजे पे छपी है। नहीं नहीं, मैं आपकी मेरी एक पोयम जो छपी है उसके अंदर, अच्छा, जो पब्लिश होने के लिए गई है डाइवर्सिटी में, हाँ हाँ, वो सुना जीवन दीजिए। का ये कैसा सफर, वो मैं आपको सुना देती हूँ। ओके। उसका शीर्षक है जीवन का ये कैसा सफर। हम्म, काफिर नहीं हूं मैं, काफिर नहीं हूं मैं, बंदा हूं प्यार का, मुसाफिर हूं मैं यारो, सफरे कारवां का। काफिर नहीं हूं मैं, बंदा हूं प्यार का, मुसाफिर हूं मैं यारो, सफरे कारवां का। दुनिया के है मेले, दुनिया के है मेले, रास्ते लंबे सूने अकेले, बेगाने जो देते हैं साथ, वही तन्हा सफर के रेले। ख्वाहिशों के हैं बाजार, ख्वाहिशों के हैं बाजार, खड़ी हूं बीच अजनबी संसार, जहां मोल नहीं, एतबार नहीं, उधारी जिंदगी तलाशती नया किरदार। हम्म, हर पल हर डगर, हर पल हर डगर, शहर दर शहर, भटक रही है जिंदगी। हर पल हर शहर, हर डगर, शहर दर शहर, भटक रही है जिंदगी। ए वक्त थम जा, ए वक्त थम जा, या थाम ले मेरा हाथ, क्या तू भी चल रहा हर पहर मेरे साथ। हम्म, बेशक, बेशक दिल गया है थक, बेशक दिल गया है थक, खाए जिंदगी ने धोखे और जख्म, खाए जिंदगी ने धोखे और जख्म, पर रुके नहीं है कदम, पर रुके नहीं है कदम। मन को लेकर साथ, मन को लेकर साथ, लुट ना जाए कल, कर्तव्य मार्ग पर अडिग, कर्म पथ पर चल। शय और मात के खेल में, शय और मात के खेल में, मोरे चल रहे चाल, शय और मात के खेल में, मोहरे चल रहे चाल, जीवन की शतरंज, और यही है जीने का सफरे अंदाज। यही है जीवन की शतरंज, और यही है जीने का सफरे अंदाज। बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल जी, सही। सफर तो सबने करना ही है, वक्त आपके साथ दे या नहीं दे, लेकिन वक्त भी चल रहा है और जिंदगी भी चल रही है साथ साथ। सब चल रहा है, वक्त रुकता ही नहीं है। हाँ रुक जी। पिछले 2 साल औ- देखो, वक्त तो चल ही रहा था, पर जिंदगी रुकी हुई थी थोड़ी थोड़ी हमारी सबकी। हाँ जी, वो भी चल ही रही थी, घर पे रह के चल रही थी, है ना। सो घर बिल्कुल। पे रह के काम कर रहे थे हम सब, है ना।
तो ऐसी जिंदगी चलती है जी सबको। और महिलाओं के लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि वो जो है ना, घर की रसोई कभी छोड़ती नहीं है, और नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। घर की रसोई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन अपने भी शौक पूरे करने चाहिए, अपने पैशन को जिंदा रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तभी बात बनती है फिर। तभी बात बनती है। खाना भी जरूरी है ना। हाँ जी, मैं क्या, खाना भी जरूरी है, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। खाना भी खाना बहुत जरूरी है, खाना है, बनाना भी है। और बनाना, विदेशों में तो सारे काम खुद ही करने। सभी सब कुछ खुद करना पड़ता है। बिल्कुल। हम्म। लेकिन अपने पैशन को भी जारी रखना चाहिए। हम्म। कोविड पीरियड में फिर कैसे डील किया आपने? पिछले 2 साल कैसे घर पे ही रहे ज्यादातर? नहीं, कोविड में तो नेचुरली घर पे रहना पड़ा। हम्म। कोविड के शिकार हुए तो कोविड का तो, मैंने तो कोविड को बहुत भुगता। अच्छा। मेरे को तो फर्स्ट फर्स्ट जब हुआ था उसका स्पैन तभी हुआ था, हम्म। दिसंबर में। हम्म। और फिर मुझे मार्च में फंगस भी हो गया था। अच्छा जी। उसका ट्रीटमेंट मैंने अभी 8 मंथ्स हो गए, अभी तक चल रहा है। ओ। हाँ, तो इसलिए कोविड तो अभी भी, आज भी बहुत केसेस हैं दिल्ली में। मतलब अच्छा। ऑल ओवर इंडिया भी 16,000 20,000 केसेस आ रहे हैं रोज के। तो उसके लिए तो मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी भी रखना जो है ना, मुश्किल लगता है कि भीड़ में जाने से डर लगता है। हाँ। और आप उधर क्या करती हैं? बस मैं भी घर पे ही, बच्चे भी घर पे, ऑनलाइन स्टडी अब थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है बाहर। केसेस तो हम्म। यहाँ पे भी काफी हैं, पर अब कहते हैं कि थोड़ा फ्लू में चेंज हो गया, थोड़ा फ्लू होके ठीक हो जाता बाद में फिर थोड़ा सा। हाँ जी, फ्लू में ये जो आया ना, हम्म। ओमिक्रॉन जो सा आया, इसमें ज्यादातर फ्लू ही हो रहा है। हाँ फ्लू जी। के सिम्टम्स ही हैं। हाँ ज्यादातर। तो बाकी तो फिर मैं भी चैनल अपना घर से ही चला रही थी, तो सोचा हम्म। क्यों ना, क्योंकि फ्री बैठने की आदत है नहीं। हाँ जी, घर का काम करके भी उसके बाद भी इतना टाइम होता है ना, 24 घंटे होते हैं, कितना टाइम होता है हम लोगों के पास ना, तो कुछ ना बिल्कुल कुछ तो करते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो चलाना चाहिए। आप और कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाती हूँ। अपने देश में मैंने अभी फिर ये, इसके लिए मैंने सुनाया भी था अभी, हम्म। रिपब्लिक डे वाले दिन। हम्म। मैं वो सुनाती हूँ आपको अपने देश का। हमारे देश जैसा तो कोई है ही नहीं, हम्म। जहाँ सारे धर्म रहते हैं यहाँ पे, और लाइफ अपनी एंजॉय करते हैं। हम्म। मेरा देश बहुत महान है, मैंने वही टाइटल भी वही रखा है, शीर्षक कि मेरा देश महान। 3 रंगों के मेल से बना तिरंगा हमारा, 3 रंगों के मेल से बना तिरंगा हमारा, रायसीना की छाती पर लहराता झंडा प्यारा। बलिदानों की धरती पर, बलिदानों की धरती पर संविधान हमारी है शान। लोकतंत्र का डंका बजाते हिंदुस्तान हमारी है पहचान। हर गांव हर शहर से, हर गांव हर शहर से उपजे आजादी के मस्ताने, चले सिर पर बांध कफन आजादी के दीवाने। हम्म। धर्म जात छोड़कर, धर्म जात छोड़कर माताओं ने किए अपने कुर्बान। देश की खातिर, देश की खातिर ना झुकने दी आन। ऐसे शूरवीरों को, ऐसे शूरवीरों को छत छत नमन और प्रणाम। आजादी के परवानों ने, आजादी के परवानों ने हार कभी ना मानी। कतरा कतरा पंख जोड़कर सोने की चिड़िया ने उड़ने की जिद ठानी। साहस और संगठन से, साहस और संगठन से नींद फिरंगियों की थी उड़ाई। नतमस्तक हूं मैं, नतमस्तक हूं मैं उन वीरों की जिन्होंने वीर गति थी पाई। भारत की अखंडता पर, भारत की अखंडता पर ना आने देंगे आंच। घात लगाकर बैठा दुश्मन फोड़ देंगे आंख। भारत की अखंडता पर ना आने देंगे आंच। घात लगाकर बैठा दुश्मन फोड़ देंगे आंख। आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे, ऐसी कसम हम खाते।
स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस बड़ी शान से हम मनाते। लाल किले की प्राचीर से लाल किले की प्राचीर से झंडा हम फहराते। सरहद के सिपाही भारत माँ की रक्षा को सदैव तत्पर रहते। भारत माँ की रक्षा को सदैव तत्पर रहते। शेरे भारत का बिगुल हम लय से बजाते और शूरवीरों की गाथा हम सहर्ष ही सुनाते। जय हिंद है हमारा नारा, जय हिंद है हमारा नारा। गुल गुलशन गुलफाम वतन है हमारा। तिरंगा हमारा जान से प्यारा, जान से प्यारा। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। थैंक यू। सभी ओकेजन्स पे आपने लिखा होगा ना अभी? हाँ जी, सभी लिखा जी, सभी। आप अगर गुल्लक सुनना चाहोगे तो मैं आपको गुल्लक, आपको याद है कभी आपके पास गुल्लक होती होगी अगर आप इंडिया से गए हैं तो? पिगी बैंक। पिगी बैंक, ओके ओके। यस, गोलक। पिगी बैंक। हाँ हाँ हाँ। पिगी बैंक जो पहले कुम्हार बनाया करते थे, घड़े वाले के पास मिलती थी, जो मिट्टी के घड़े बनाते थे, जो मिट्टी के घड़े सुराही वगैरह बनाते थे पानी के लिए। हाँ जी, वो गुल्लक बनाया करते थे मिट्टी की। हाँ, सुनाए फिर, सुन सुना। लेते हैं वो। मिट्टी की सौंधी खुशबू की गुल्लक थी मेरे पास। मिट्टी की सौंधी खुशबू की गुल्लक थी मेरे पास। ताजगी का होता था एहसास, ताजगी का होता था एहसास। गूंथ गूंथ कर कुम्हार ने मिट्टी को दिया था आकार। गुल्लक थी तो छोटी, पर उसमें पड़े चंद सिक्कों से भी होते थे हमारे सपने साकार। मैं 62 ईयर्स की हो गई हूँ, तो सोचिए कितनी पुरानी कविता है। 1982 में मैंने लिखी थी। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने चेंज किया एज के हिसाब से। छोटी सी उसके अंदर देखिए, क्योंकि हमारे टाइम में तो सिक्के छोटे छोटे होते थे, है ना। तो गूंद गूंद कर कुम्हार ने मिट्टी को दिया था आकार। गुल्लक थी तो छोटी, पर उसमें पड़े चंद सिक्कों से भी होते थे सपने साकार। कीमत थी तो मात्र 5 पैसे, कीमत थी तो मात्र 5 पैसे। नई समझ थी मेरे पास, बचपन था तो नटखट। सोचती हूँ अब चलता कैसे होगा कुम्हार का घर परिवार। सोचती हूँ अब चलता कैसे होगा कुमार का घर परिवार। मिट्टी की गुल्लक यानी आज का एटीएम यार, मिट्टी की गुल्लक यानी आज का एटीएम यार। नानी दादी जो देती थी छुट्टे, नानी दादी जो देती थी छुट्टे, गुल्लक को रहता था इंतजार। चमकीले 1, 2 और 5 के सिक्के, चमकीले 1, 2 और 5 के सिक्के लगते थे बड़े मजेदार। बेशक रहते थे गुल्लक के अंदर, बेशक रहते थे गुल्लक के अंदर, डरते नहीं थे बीच अंधकार। बेशक रहते थे गुल्लक के अंदर, डरते नहीं थे बीच अंधकार। जब खनकते तो करते मधुर झनकार। उम्मीदों की गुल्लक होती थी सभी का प्यार। जरूरत पड़ने पर घर तोड़नी पड़ती तो किसी को ना होता एतराज। छोटी बचत भी बहन भाइयों को देती थी हर्षो उल्लास। अल्लड़ जवानी, अल्लड़ जवानी सपने बचपन के ले गई साथ। अल्लड़ जवानी सपने बचपन के ले गई साथ। लोहे की गुल्लक में लगा ताला चाबी साथ। वक्त बदलता गया, कुमार खड़ा था खाली हाथ। मेरे चंद सिक्कों के साथ जुड़े थे कई भाव। भले ही पैसों का था अभाव, पर रिश्ते थे लाजवाब। 5 पैसे का समोसा खाते थे बड़े चाव। छोटे सिक्कों का हो रहा था प्रस्थान, कागजों के नोटों के लिए हुआ खुला आह्वान। छोटी बचत के लिए सज गया था पिग्गी बैंक बाजार। कलाकार कुमार खड़ा भूख के कगार। बुढ़ापा आ गया मेरे द्वार,
बुढ़ापा आ गया मेरे द्वार, गुल्लक की कीमत हो गई अब 50 रुपए पार। यादों की गुल्लक ने मेरी जिंदगी में तो ला दी बहार, पर मिट्टी की गुल्लक निर्माता आज भी खड़ा सड़क के उस पार, सड़क के उस पार। थैंक यू। बिल्कुल सही किया। उस गुल्लक भी छोटे देखो जी, वक्त बदलता गया गया, और जहां सिक्के होते थे 5 पैसे के, 1 पैसे के, 2 पैसे के, हमने तो सब देखे। कितने खुश तो वो, होते थे ना पाउंड वाली। हाँ जी, मैं कि कितनी खुशी होती थी ना अब अगर वो भी होते तुम्हारे पास कि पता हाँ नहीं जी, सपने कितने जुड़े होते थे उन उन सिक्कों के साथ ना कि अब आई इतने हो जाएंगे तो ये करेंगे, इतने हो जाएंगे तो ये आई करेंगे। नो, इतने हो जाएंगे तो ये करेंगे। और वो देखो जी, आज भी देख रहे हैं इतने साल के जीवन के बाद कि कुम्हार जो घड़े मिट्टी सुराहियां बनाता है, आज भी सड़क पे ही खड़ा हुआ। हम्म, तो ये तो जिंदगी की कहानी है, तो ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन इसलिए अपने आप को बढ़ाना बहुत जरूरी है, हर एक को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीवन का काम है चलते रहना, वक्त में भी चलते रहना। इसलिए सबको, महिलाओं को तो खासकर, अपने आप को आगे बढ़ाता रहना चाहिए, क्योंकि वो टाइम स्पेंड वापस लौट के नहीं आता। जो वक्त चला गया वो वापस लौट के कभी नहीं आता। अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें जितना टाइम हो गया 30 मिनट, थोड़ी देर पहले वो तो वापस गए अपने आने नहीं हाँ वापस, जी, बिल्कुल। है ना। वो तो कोई भी लम्हा अपने साथ नहीं रहता, लेकिन वो यादगार लम्हे जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल हाँ, जो बातें की ना हमने हमें याद रहेंगी हाँ कि जी, मैंने अंजू जी ने कविता कितनी अच्छी सुनाई है आज, है ना। मैंने बहुत अच्छी लगी आपकी कविताएं। अनिल, थैंक यू सो मच। मैं यही कह रही हूँ आपको कि लम्हा, हर लम्हे को आपको यादगार बनाना और उसको चलाना। दुख तो, जिंदगी में सुख है तो दुख भी साथ में है ना। साथ ही साथ है दोनों। अब मैं भी बेड पे बैठ के आराम से बैठ सकती थी कि फ्रैक्चर लेग है तो 1 महीना तो अंदर ही रहना, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये कमिटमेंट है, इसको करना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो थोड़ा ये है कि अगर आप पेन में भी बैठे हैं, आप, मेरे को मालूम है आपका नी का है प्रॉब्लम, है ना। हाँ जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत। ज़्यादा देर ना बैठे, चलो अच्छा लगा थैंक बहुत आपसे थैंक यू मिलके। सो मच जी, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड तो ब्लेस यू। आगे फिर मिलेंगे कभी। जरूर जरूर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ਸੋ ਅੰਜੂ ਕਵਾਤਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਅੰਬਰ ਜਡਾਰੀ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।